Hello everyone. Today we will solve from question number 11 of exercise 16 class 7 ICSE बोर्ड. हम ICSE बोर्ड की आर के वंसल राइटर की बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स जिसके पब्लिशर हैं सेलिना पब्लिशर, उस बुक को सॉल्व कर रहे हैं. इससे पहले हम चैप्टर 16 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक के सॉल्व कर चुके हैं और इससे पहले जितनी भी वीडियो है मैं उन सब वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. तो चैप्टर 1 से लेके अब तक आपकी जो भी प्रॉब्लम है हम आपको मिल जाएगी. आप उस वीडियो पर लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 16. क्वेश्चन 11 इज इन द गिवन फिगर. ये फिगर दे रखी है हमें AD इक्वल 13 सेंटीमीटर. ये जो साइड दे रखी है AD ये 13 दे रखी है. BC हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर. AB 3 सेंटीमीटर. ये AB दे रखी है 3 सेंटीमीटर एंड एंगल ACD इक्वल टू एंगल ABC. तो ये वाला एंगल ACD और ये एंगल ABC दोनों 90 डिग्री के दे रखे हैं. फाइंड द लेंथ DC. DC हमें दिख रहा है ट्राइंगल, इसमें हमें DC फाइंड करनी है. चलिए करते हैं. तो ये मैंने फिगर बना लिया आपकी. अब इसमें जो गिवन है वो मैं लिख लेता हूं. एक तो हमें 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है ना. ये ऑलरेडी मैंने इसका सिंबल का मतलब होता है 90 डिग्री, आपको पता है 90 डिग्री रखा है. AD इज गिवन 13 सेंटीमीटर. AD कौन सी है? ये अभी मैं फिगर पे लिख देता हूं. ये 30 सेंटीमीटर दे रखा है. BC 12. BC का है ये, यानी कि दोनों हाइपोटेन्यूज रखे. इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज 13 और इसका दे रखा हमें 12 सेंटीमीटर. और हमें क्या गिवन है? BC इज 12 सेंटीमीटर. क्लियर. AB 3. AB क्या है जरा? AB इज 3 सेंटीमीटर. फाइंड क्या करना है हमें? फाइंड करना है DC. DC की वैल्यू फाइंड करना. तो क्या करेंगे? जो नीचे ट्राइंगल है ABC, B 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया और B के अपोजिट साइड से AC. तो AC का स्क्वायर क्या होगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. तो पहले हम AC फाइंड करेंगे. जब AC फाइंड हो जाएगी तो ऊपर वाले ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे और DC निकाल लेंगे. चलिए करते हैं. इन ट्राइंगल ABC, नीचे वाला ट्राइंगल है ना, तो लिख देते हैं इन ट्राइंगल ABC. इन ट्राइंगल ABC क्या होता है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो हमें AC फाइंड करना है वो क्या होगा? AC स्क्वायर होगा बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. थोड़ा सा मैं जूम कर दूं, थोड़ा छोटा लग रहा है देखने में. हो जा भाई जूम. क्या हुआ? जूम क्या नहीं रहा है? इसको भी ठंड का असर हो गया. अब हुआ जाके. ओके, तो AC स्क्वायर AB की वैल्यू 3 दे रखी है, 3 का स्क्वायर, और BC हमें दे रखी है 12 प्लस 12 का स्क्वायर. 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 और 12 का स्क्वायर होता है 144. ये कितना हो गया? 153. AC स्क्वायर आ गया 153. अब यहां हमें AC निकालने की कोई नीड नहीं है. AC स्क्वायर को AC स्क्वायर ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें जो ट्राइंगल दे रखा है ACD में क्या है? इसका क्या होगा? AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर है ना. तो AC का स्क्वायर तो ऑलरेडी है तो हमें डायरेक्ट लगा देंगे 153. लेकिन नंबर कुछ ऊट पटांग आया. एक बार चेक कर लूँ मैंने डिजिट सही लिखी है क्योंकि इसका स्क्वायर रूट होता नहीं है. एक बार चेक कर ले रहा हूँ. हाँ, स्क्वायर रूट की कोई जरूरत नहीं है. वैसे AB इक्वल टू 3 है, BC इक्वल टू 12 ही है. तो 12 12 144, 144 और 9. ठीक है, यही आएगा. ओके, यहां तक क्लियर. अब ये तो AC स्क्वायर की वैल्यू फाइंड हो गई. अब जरा ऊपर वाला ट्राइंगल देखते हैं. इन ट्राइंगल ACD हमें CD फाइंड करना है. तो क्या होगा? CD या DC एक ही बात होती है. DC लिखा है तो DC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ? AD स्क्वायर. ये हम यूज करेंगे. इसमें लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ACD कि DC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल AD स्क्वायर. DC हमें फाइंड करना है और AC स्क्वायर की वैल्यू, पूरे स्क्वायर की वैल्यू देखिए हमें 153. AD हमें दे रखा है 13 और इसका स्क्वायर. तो ये हो गया. इसलिए वहां AC निकालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि AC स्क्वायर ऑलरेडी आ रहा है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया हमने. DC स्क्वायर प्लस 153 ये होता है 169. 13 का स्क्वायर 169. तो DC स्क्वायर हो गया 169 माइनस 153. 9 में से 6 गया 6, 9 में से 3 गया 6 और 6 में से 5 गया 16. तो ये DC स्क्वायर की वैल्यू हो गई 16. तो DC क्या होगा? DC होगा इसका स्क्वायर रूट ले लें 16
और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4। वैसे प्लस माइनस होता है ना, वो आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, साइड्स नेगेटिव होती नहीं तो हम प्लस ही लेते हैं खाली। तो DC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन 11 कंप्लीट हुआ और मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 आपका है, अ लैडर 6.5 मीटर लॉन्ग रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। एक वर्टिकल वॉल है, उसके अगेंस्ट पर खड़ी हुई है। इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 2.5 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल। दीवार से 2.5 मीटर दूरी पर उसका फुट है लैडर का। फाइंड अप टू हाउ मच हाइट डज द लैडर रीच। तो हमें बताना है वो दीवार पर कितनी ऊंचाई तक लैडर जो सीढ़ी है पहुंचे। चलिए करते हैं इसको भी। अब आप ये क्वेश्चन को समझ लो। पहले सपोज करो ये वॉल है, BC वॉल है और लैडर यहां है। जो वॉल पर ये पॉइंट A पर ये हमें दे रखा है, दीवार की फुटी है और लैडर का फुटी है। दीवार से लैडर की फुट कितनी डिस्टेंस पर है, कहां गया सवाल, पढ़ता हूं मैं। और लैडर 6.5 मीटर लॉन्ग और लैडर की लेंथ दे रखी है 6.5 मीटर। तो ये तो लैडर हो गई, कोई फिगर बनाने की जरूरत नहीं, तो मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बना दे रहा हूं। ये लैडर ऐसी तो होती है, ये लैडर है, आपको बनाने की जरूरत नहीं, तो समझाया। ये 6.5 मीटर लेंथ है इसकी। ये जो है वॉल से कितनी डिस्टेंस पर खड़ी हुई है, 2.5 मीटर पर। तो ये डिस्टेंस हमें रखी है 2.5 मीटर। और ये वॉल है, वॉल तो आगे तक है, मान लो यहां तक वॉल है। और लैडर वॉल की हाइट B पॉइंट तक पहुंच रही है। तो हमें BC फाइंड करना है। तो सीधा जाएगा BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। बस इतनी सी बात है, लेकिन थोड़ी बहुत लैंग्वेज लिख लेते हैं। लेट AB इज लैडर, इस फिगर के हिसाब से जो लैडर है AB है और CD ऊपर पॉइंट लिया हमने, D ये वॉल है, CD इज वॉल, ठीक है ना, और CD इज वॉल। CD क्या है, दीवार है। तो लैडर वॉल तक कहां तक पहुंच रही है, B पॉइंट तक पहुंच दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या फाइंड करना है, BC फाइंड करना है। इतनी लैंग्वेज बहुत है, सफिशिएंट है, बहुत है, कुछ नहीं। और हमें मालूम वॉल हमेशा स्ट्रेट होती है, 90 डिग्री बनता है ग्राउंड के साथ वॉल का एंगल, है ना। तो ये अंडरस्टूड है, ये 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। इन द गिवन फिगर क्या है, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। AC हमें दे रखा है 2.5, यानी कि 2.5 का स्क्वायर प्लस BC हमें फाइंड करना है। तो BC के प्लेस पर BC रहेगा, BC स्क्वायर, और AB है लैडर की लेंथ, वो हमें दे रखी है 6.5। तो ये हो गया 6.5 का स्क्वायर। क्लियर। तो 2.5 का स्क्वायर होता है 6.25 और इसका होता है 42.25। हमने एक ट्रिक बताई थी, अगर लास्ट में 5 हो तो 5 का स्क्वायर करो 25 और 6 का मल्टीपल कर दो इसके आने वाली डिजिट्स में, 6 7 या 42। इसी तरह 5 का स्क्वायर 25 और 2 का मल्टीपल कर दिया 6 में, 6.25। तो ये BC स्क्वायर क्या हो गया, BC स्क्वायर हो गया 42.25 माइनस 6.25। लेफ्ट से रह जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस से क्या होगा यहाँ पर। तो ये सब्ट्रैक्ट करा, 0.25 से 0.25 जीरो हो गया मतलब, और ये 42 में से 6 गया, 36 बचा। हमें BC निकालना है। तो BC क्या हो गया, स्क्वायर रूट 36। 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6। तो BC आ गया 6, BC 6, और ये सब मीटर में दे रखी थी, तो BC आ गया 6 मीटर। क्लियर। पूछा क्या था, यही पूछा था कि हाउ मच हाइट डज द लैडर रीच। तो लैडर कितनी हाइट तक पहुंचेगी, तो लैडर रीच अप टू 6 मीटर। तो लैडर वॉल की 6 मीटर ऊंचाई तक पहुंचेगी। इसी के साथ क्वेश्चन 12 कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 12 इज अ बॉय फर्स्ट गोस 5 मीटर ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जाता है, एंड देन 12 मीटर ड्यू ईस्ट, है ना, और 12 मीटर ईस्ट जाता है। उसके बाद फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन ऑफ द बॉय। तो हमें जहां से स्टार्ट हुआ और जहां पहुंच गया उन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। चलिए करते हैं। डायरेक्शन के लिए ये आपने पढ़ा ही होगा, है ना। यहाँ जहां से चलते हैं वही ओरिजिन पॉइंट बनाया था, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और दो डिस्टेंस के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है, ये मालूम होना चाहिए। तो जहां से भी चलेगा स्टार्टिंग पॉइंट ये है। अब पढ़ता हूं मैं सवाल। अ बॉय
फर्स्ट गोज 5 मीटर ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ का ऊपर, तो यहां से स्टार्ट करी और 5 मीटर वो नॉर्थ में गया। मैंने ये पॉइंट मान लिया स्टार्टिंग पॉइंट था ए और नॉर्थ की तरफ गया बी डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, और ये कितना गया 5 मीटर। क्लियर। अब आगे क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। फिर क्या करा उसने, एंड देन 12 मीटर ईस्ट। अब ये पॉइंट ये माना जाएगा ईस्ट का, इस डायरेक्शन में था, यहां से ईस्ट की तरफ आ गया और कितने मीटर गया 12, ये 5 है तो 12 थोड़ा ज्यादा होगा, ये हो गया 12 मीटर, मान लो सी तक पहुंच गया। तो इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट सी है, तो मैं क्या फाइंड करना है, ए सी फाइंड करनी है। तो सी सीधा 13 हो गया, सिंपल है। थोड़ी सी लैंग्वेज लिख देते हैं कि लेट बॉय स्टार्ट फ्रॉम ए से स्टार्ट करता है। तो ईस्ट डायरेक्शन सॉरी नॉर्थ डायरेक्शन में गया तो बी तक पहुंच गया, और फिर साउथ डायरेक्शन में गया सॉरी ईस्ट डायरेक्शन में गया सी तक पहुंच गया। ये फिगर हो गई, बस इतना ही बहुत है। लैंग्वेज मैथ में ज़्यादा नहीं। और लिखना चाह सकते हो कि फर्स्ट बॉय मूव्स टुवार्ड्स नॉर्थ 5 मीटर एंड रीच एट पॉइंट बी, आफ्टर दैट ही मूव टुवार्ड्स ईस्ट 12 मीटर एंड रीच एट पॉइंट सी। इतना लिखना लिख सकते हो। तो इनिशियल पोजीशन ये लिख दो, इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या है इसमें, इज ए सी। ये जरूर लिख दीजिए क्योंकि ये पूछा है, ये निकालना है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल। तो लिख दो डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या है, फिगर से हिसाब से ए सी। अब ये हमने कहता दो डायरेक्शन के बीच में एंगल, दो डायरेक्शन से मतलब ये नहीं कौन सी, ये लगातार कंटिन्यूशन, नॉर्थ ईस्ट के बीच में, ईस्ट साउथ के बीच में, साउथ वेस्ट के बीच में और नॉर्थ के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये 90 हो गया, तो समझ में आ गया ए सी स्क्वायर क्या हुआ, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो बस इतना से लिख दो। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, और बी सी कितना दे रखा है 12, तो 12 का स्क्वायर। तो कितना हो गया ए सी स्क्वायर 25 प्लस 144, तो 169 आ गया ए सी स्क्वायर। तो ए सी हो गया 13 मीटर। तो वैल्यू ऑफ ए सी इज √169। ये 13 का स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा ए सी 13 मीटर। और ए सी क्या था, डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। तो क्या हो गया 13 मीटर। लिखना चाहो लिख लो, डिस्टेंस नहीं लिख देता हूं उसके आगे, डिस्टेंस बिटवीन को शॉर्ट में बी ऑब्लिक डब्ल्यू देते हैं। डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज 13 मीटर। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 16, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14, use the information given in the adjoining figure to find the length AD। देखते हैं फिगर ये है, ये फिगर दे रखी है हमें, ये AD फाइंड करना है। और हमें क्या क्या दे रखा है, CD 10 सेंटीमीटर, और ये पूरी लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ये पॉइंट O है, ये 90 डिग्री है, और ये C से लेकर B यानी BC दे रखी है 24 सेंटीमीटर। इस फिगर को देखते हुए हमें AD फाइंड करना है। कैसे होगा, देखो ये पूरी लेंथ दे रखी है हमें 20, और ये देखिए 10, ये 19 90 90, यानी कि ये क्या हो गया, चारों एंगल 90 डिग्री है। तो ये पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल हुआ, 90 डिग्री है, रेक्टेंगल पूरी साइड सिक्कल होती है। ये 24, तो ये भी 24 हो जाएगी। अब ये कितनी है 10, तो ये भी 10 हो जाएगी। और पूरी लेंथ दे रखी है हमें 20, तो ए से लेके ओ तक की डिस्टेंस क्या होगी 20 में से हम बी ओ सब्ट्रैक्ट करें 10, तो ये 10 ये 24। ऊपर वाले ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ए डी स्क्वायर या डी ए स्क्वायर इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, और डी ए फाइंड हो जाएगा। हमें ए डी तो फाइंड करनी थी, तो ए डी फाइंड हो जाएगी। चलिए करते हैं। तो यहाँ देखते हुए फिगर से देखो बी ओ इक्वल टू क्या होगा, बी ओ इक्वल टू होगा सी डी के। ये तो बी ओ इक्वल टू होगा सी डी के, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, ये मैंने बनाया नहीं, 90 डिग्री दे रखे सब, ये भी 90 ही होगा फिर। तो बी ओ हो गया सी डी, और सी डी कितना है 10 सेंटीमीटर। तो बी ओ निकलाया 10,
तो ए बी हमें दे रखा है 24, तो ए ओ क्या होगा, ए ओ की लेंथ होगी ए बी में से अगर हम बी ओ को सब्ट्रैक्ट कर दें, देखो फिगर ए से लेके बी तक की डिस्टेंस से इस बी ओ को सब्ट्रैक्ट कर दें, ए यू तो बचेगा, तो ए ओ होगा ए बी माइनस बी ओ, और ए ओ कितना है 20, ए बी है 20 सॉरी, और बी ओ है 10, तो 20 में से 10 सब्ट्रैक्ट करा 10 सेंटीमीटर, तो ये ए ओ भी निकलाया। ए ओ का मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकलाई 10, और डी ओ बराबर होगा सी बी, तो डी ओ इक्वल टू वो होगी सी बी, और सी बी हमें दे रखी है 24 सेंटीमीटर, तो डी ओ हो गया 24 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की सेंटीमीटर कितनी होगी 24। तो अब ऊपर वाले ट्राइंगल में देखें ए ओ डी में ए ओ स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर मिलकर ए डी स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है, तो ये ले लो इन ट्राइंगल ए ओ डी। तो ना हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ डी, इन ट्राइंगल ए ओ डी, ए डी का स्क्वायर क्या होगा, यानी कि हाइपोटेनिस का स्क्वायर होगा ए ओ स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर। ए ओ कितना है ये ना 10, 10 का स्क्वायर, और डी ओ कितना है 24, 24 का स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर आ गया, 10 का स्क्वायर होता है 100 और ये होता है 576, तो ये कितना हो गया 676 ए डी स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ए डी रह जाएगा खाली, और यहाँ 676, फिर स्क्वायर रूट होता है तो 50 तक याद होनी चाहिए, 26 का होता है, तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 26, तो ए डी इक्वल टू 26 सेंटीमीटर, यही हमें फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन 14 कंप्लीट हुआ, मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 16 चैप्टर 16 में एक ही एक्सरसाइज है 16, ये कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे उन सबका वीडियो आपको, उन वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 तक सभी क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।